ने श्री गुरु तारणम। हाँ भैया अंकुर जी, आपने पूछा आचार्य प्रवर श्रीमद जिन का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या मतलब है। आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको बताऊं, वर्तमान में आप जैसे कितने ही युवाओं को आचार्य भगवान के बारे में भ्रांति है, और उनका कारण भी है कि हमारे साहित्य की टीकाकारों ने जिन महानुभावों से प्रस्तावना लिखवाई या उसके बारे में कथन लिखाया, उन लोगों ने, यहाँ तक कि टीकाकारों ने भी गुरुदेव के बारे में विद्वान, साधक और संत जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। ऐसा उल्लेख के कारण अनेक लोगों को बड़ी भारी भ्रांति है, और यदि तारण समाज समय रहते ऐसे शब्दों को साहित्य से नहीं हटाती है तो आगे वाली पीढ़ी को बड़ी भ्रांति रहेगी। यहाँ तक कि जबलपुर परसावास में एक नौजवान तारणपंथी युवक ने मुझसे पूछ लिया, जब मैंने पूछा क्यों भैया, पहले जनवाणी दर्शन कराओ फिर हम चलते आपके साथ। कहने लगा, महाराज जी, मैं आचार्यों की वाणी को नमस्कार करता हूँ और आचार्यों की वाणी को ही का स्वाध्याय करता हूँ। मैंने कहा क्या बात है, आपको हमारे गुरुदेव आचार्य नजर नहीं आते? बोले अरे आप ही जैसे होंगे कपड़े वाले के आचार्य होते हैं, जैसे हम आपसे महाराज जी कहते हैं ऐसी आप उनसे गुरु महाराज कहते हैं। इतनी भारी भ्रांति तारण समाज के नौजवान को, भैया लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। यथार्थ बात यह है कि उन्होंने दिगंबर समाज के साहित्य में, जैन सिद्धांत कोश में, आचार्य परंपरा में गुरुदेव का नाम नहीं देखा कि गुरुदेव हमारे आचार्य थे। और आचार्य भगवान किसी भी आचार्य के व्यक्तित्व को, उनकी भावदशा को, उनकी ज्ञान साधना को, उसका दर्पण उनका साहित्य होता है। जो भी हटाग्रह पूर्वक एक बार गुरुदेव के द्वारा विरचित अध्यात्म प्रधान अनुभव की लेखनी से लिखी, आगम से पुष्ट, दूसरे आचार्य परंपरा से निर्विरोध जब लोग पढ़ लेते हैं, मिला लेते हैं, बशर्ते हटाग्रह रहता, वे फिर आचार्य को दबी जबान से आचार्य कहते हैं। वरना ये पाक्षिक राग के चलते इस सारी दशा है। मैं आपकी मनोदशा के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपको ये बात पूछना है तो मैं अब तो बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझना आवश्यक है। देखिए, आचार्य प्रवर शब्द का मतलब होता है बड़ा, आचार्यों में बड़ा। आचार्यों में बड़ा तभी होगा जब उनके संग में और भी आचार्य होंगे, जिसे वर्तमान में गणाचार्य के शब्द दिया, गणाचार्य, आचार्यों का आचार्य, गणाचार्य। तो आचार्य प्रवर 1 से 51 मंडलों के मंडलाचार्य थे, उनके संग में 7 मुनिराज थे। और श्री का अर्थ अध्यात्म में मुक्त श्री के मार्ग को प्राप्त करने में संलिप्त, ज्ञान श्री का आराधक। मद का मतलब अध्यात्म होता है, मद का दमन और मय का दर्शन। मय का दर्शन माने ज्ञान मूर्ति, आत्मा का दृष्टा। प्रति समय ज्ञान भगवान आत्मा अनुभव में झलकता जिसके, चिन्ह कहिए सम्यक दृष्टि। यानी यहाँ भावलिंगी सम्यक दृष्टि ज्ञानी 1 से 51 मंडलों के आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारणेश्वर मंडलाचार्य जी महाराज विक्रम की 16वीं शताब्दी में हुए हैं। लोगों को बड़ी भारी भ्रांति रहती है। लोग कहते हैं क्या उनके बाद मुनि हुए, क्या आज मुनि हैं, आज क्यों मुनि नहीं हैं, इसकी विस्तार चर्चा है।
पहले तो आप देखो जहाँ मुनिराज हैं उन जैसे श्रावकों जैसी आपकी भावना, चर्या, निष्ठा, गुरु भक्ति, तद्रूप उनके साधना में सहयोगी बनने की भावदशा है। और मूल कारण यह है कि गुरुदेव के बाद 250 साल का इतिहास नहीं मिल रहा है, लेकिन कई रचनाओं से पुष्ट है कि ये परंपरा साधकों की चलती रही, साधुओं की। और गुरुदेव के संघ की बात आप हमारे इतिहास में देखें, कितना विशाल संघ था, कितने शिष्य थे। भैया आप लोग स्वाध्याय करें और तारण समाज का इतिहास, हमारे गुरुजी इतिहास रत्नाकर ने लिखा, उसको देखें। और मुख्य बात यह है कि आचार्य के ग्रंथों का चिंतन मनन करें और देखें कि कौन सा कथन है जो आचार्य परंपरा से मिलान नहीं खाता है, जो आगम से मिलान नहीं खाता है। हर आचार्य की साधना के अपने अलग आयाम होते हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अनुभूति प्रमाण नए शब्द ईजाद किए हैं। लेकिन भैया हमारे गुरुदेव आचार्य थे, आचार्य नहीं अवध ज्ञानी आचार्य थे। ते शब्द ज्ञान था उन्हें, भावलिंगी थे, बीतरागी थे, अध्यात्म के क्रांति के सूत्रधार थे। ऐसी निष्ठापूर्वक अंकुर भैया सभी को बताइएगा। जय तारण तरण।